बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ शहर इक़्तिदार से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि आफिया सिद्दीकी जो कि इस वक्त अमेरिका की कैद में है और अमेरिका की एक अदालत ने उनको 86 साल की कैद सुनाई है और वो बेगुनाह जो है वो कैद काट रही हैं। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग हैं, वो उनकी रहाई के लिए यहाँ पर मुज़ाहरा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो हुक्मरान हैं उनको जगाने के लिए जो है हम और जो आफिया सिद्दीकी के घर वालों पर गुजर रही है, जो उनकी वालदा पर, उनके बच्चों पर, उनकी बहन पर, तो वो वही जानते हैं। चूँकि ये बड़े दुख और कर्ब की बात है कि अभी तक जो है वो आफिया सिद्दीकी की जो है वो रहाई अमेरिका की जेल से जो है वो नहीं हो सकी। मेरे साथ इस वक्त जो है वो सैयद मुस्तनीरुल हसन मौजूद हैं और इनसे भी इसी हवाले से हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे सर, आज यहाँ पे आप मुज़ाहरा कर रहे हैं आफिया सिद्दीकी के हक़ में कि उनको जो है वो रहा किया जाए, अभी तक के क्या इक़दाम हुए हैं या अभी तक की क्या आप समझते हैं क्या पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा मुज़ाहरा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के सिलसिले में है। वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर है, उसके पास कोई ग्रीन कार्ड नहीं है, बल्कि उसको नाकर्दा गुनाह की सज़ा 86 साल दी गई, जो एक सरासर जुल्म है। और इस पूरी दुनिया के अंदर एक इंसाफ के मुंह के ऊपर तमांचा है कि जो उसकी अदालत में वो प्रूव नहीं कर सके कि इसने उसके ऊपर फायरिंग की, जबकि वो उस वक़्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी गज़नी के अंदर वो ख़ुद ज़ख्मी थी। और इसमें इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया कि उस वक़्त भी वो ज़ख्मी हालत में थी, वो कैसे अमेरिकन मैरीन्स के ऊपर फायरिंग कर सकती हैं। तो आज का हमारा मुज़ाहरा इसलिए है कि हर हुक्मरान ने वादा किया कि मैं इसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगा और जब भी हम इक़्तिदार में आए तो हम इसके ऊपर अमली जद्दोजहद करेंगे। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ जो एक्चुअल कल्प्रिट है कि जिन्होंने एक पाकिस्तानी नेशनल को यहाँ से अगवा करवाया और एक मावराए अदालत उनको CIA के हवाले किया और वो उनको उठा के अफ़गानिस्तान ले गए, तो ये बहुत ही बड़ा जुल्म है। हर शहरी अपने आप को गैर महफूज समझता है। मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरा यहाँ पे ट्रायल होना चाहिए। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि इंटरनेशनली क्राइम में ये इन्वॉल्व है तो उसके बाद फिर आपके पास इंटरपोल का ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन है। लेकिन एक पाकिस्तानी नेशनल को और उसके 3 बच्चों के समेत उसको उठा के ले जाना, ये सरासर ज़्यादती है और हम इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ आज ये सरापा एहतजाज हैं। इसमें इमरान खान साहब ने भी वादा किया, उनके घर जाके उनकी वालदा मोहतरमा से वादा किया कि जैसे ही हम इक़्तिदार में आएंगे 1 साल के अंदर हम उनको वापस लेके आएंगे, लेकिन इस सिलसिले में रत्ती बराबर भी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब उस वक्त इलेक्शन की तैयारी में थे और उन्होंने ये वादा किया था कि हम आफिया सिद्दीकी को आज़ाद कराएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि क्या रुकावट क्या आ रही है? चूँकि जो अब वो सिलेक्ट भी हो चुके हैं, 2 साल उनकी हुकूमत को भी हो गए हैं और उसके बावजूद अभी तक आफिया सिद्दीकी की रिहाई ना होने के पीछे क्या वजूहात हैं? मैं इसके ऊपर पासबान डेमोक्रेटिक बड़ा कमिटेड है और हमारी बड़ी फर्म राय है और ना हम इसका इजहार करने से डरते हैं। जब रिहाई की बात होगी तो उस वक़्त, क्योंकि इसमें हमारे अदारे डायरेक्टली मुलव्वस हैं कि जिन्होंने किसी लोकल थाने में FIR नहीं, किसी एजेंसी के पास रिकॉर्ड नहीं है और उसको कराची से उठाया जाता है, तो ये एक सवालिया निशान होगा हमारी एजेंसीज़ के ऊपर, इंक्लूडिंग हमारे अस्करी क़यादत के ऊपर, कि उस वक़्त जो वो हुक्मरान थे जिनके पावर में ये थी, उन्होंने किस वजह से डॉक्टर आफिया को उनके हवाले किया। और परवेज़ मुशर्रफ ने जो अपनी किताब में कन्फेस किया कि हमने डॉलर्स लिए, मतलब कितनी बेगैरती की बात है कि आप अपनी बेटी को डॉलरों के लिए बेचते हैं। और मैं समझता हूं कि इस वजह से ये रुकावट है कि ये अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं और उनके पीछे क्या मुहर्रक है? वो मुहर्रक ये है कि फिर एजेंसियों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है
کہ سارے سو موٹو ایکشن ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 3 بچوں کے سمیت اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس وقت جو اس کا 6 ماہ کا بیٹا تھا اس کا تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا قاتل کون ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں رکاوٹ یہ خود بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ معاملہ اٹھایا اور اس کی رہائی ہوئی تو پھر ساری پول کھلیں گے، جس کے اندر عسکری قیادت بھی انوالو ہوگی، ایجنسیاں بھی انوالو ہوں گی، اس لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جی ناظرین، بالکل پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے یہاں پر بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تفصیلاً جو ہے جو ان کے عہدیدار ہیں انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ اصل محرکات کیا ہیں، اور جو 6 ماہ کا بچہ جب اریسٹ کیا گیا تھا عافیہ صدیقی کو، آج تک اس بچے کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ حکمران اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں، سو گئے ہیں، تو ان کو جگانے کے لیے ہم آج یہاں پر سراپا احتجاج ہیں کہ عافیہ صدیقی اسی پاکستان کی بیٹی ہے، اور اس کی رہائی کے لیے فی الفور جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں اور ان کو پاکستان واپس لایا جائے، تاکہ ان کے جو والدین ان کی راہ تک رہے ہیں، ان کے بچے، ان کے بہن بھائی جو ان کی راہ تک رہے ہیں، وہ سکون کا سانس لے سکیں، کیونکہ ایک عرصے سے وہ بے گناہ قید میں ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ان کو فری نہیں کر رہا، اور جو الزامات ان پر لگائے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین براہ راست آپ ہماری ٹی وی سکرینوں پر اسلام آباد سے دیکھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز کے ساتھ شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔